नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के चौथे क्लास में हम लोगों का आप लोगों का स्वागत करते हैं हम। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत हम लोगों का समय है और मेहनत करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बन सकते हैं वो सारे सेक्शन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके सामने लिखा हुआ है। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वही हम लोग पहले डायरेक्ट हम लोग उसको काम करते हैं। चुनाव आयोग सबसे पहले बोलेगा कि किस भाग में कहना चुनाव का काम है। सर आदमी नेता क्या करता है, एक बार आता है, कहता है बस एक बार हमको वोट दे दीजिए, बस एक बार वोट दीजिए, फिर 5 साल नजर नहीं आएंगे। भाग 15 कितना आसान है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का संबंध चुनाव आयोग से है। दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना होगा। भारत में जो चुनाव आयोग है भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 यह कमीशन है। इसका मतलब आयोग मतलब आयुक्त यानी कमिश्नर होंगे। महत्वपूर्ण है कि यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक है, क्योंकि भाग आप जान रहे हो संविधान में वर्णित है। अगर हम बात करें भारत के चुनाव आयोग की तो भारत के चुनाव आयोग में दो, पहले तो समझो कि आज अब की बात करते हैं हम लोग, पुराना बात नहीं करते। अभी 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं दोस्तों चुनाव आयुक्त। कितने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं? एक। चुनाव आयुक्त कितने? 2। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 गो नीचे में चुनाव आयुक्त। सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप याद कर लोगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त 1900, आप जानते हो इलेक्शन हम लोग का, भारत की आजादी 1947-50 में हम लोग गणतंत्र हुए और 1952 में पहला इलेक्शन था। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हो गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपको याद रखना होगा, वी.एस. रमा देवी। क्या कमाल की पर्सनालिटी थी ये, वी.एस. रमा देवी। क्या बोलो इलेक्शन कमीशन से इतना याद नहीं होगा? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 300, अरे मेरे साथ बोलो, 324 से 329 भाग, अरे वाह गजब, भाग 15। अगर हम बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के पहले कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। जितना याद करा रहे उतना एकदम याद करते रहो, घोड़ा इधर उधर मत दौड़ाओ। आपको इंपॉर्टेंट सारे चीज हम करवाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग संसद लोकसभा चुनाव सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगर चले तो इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कौन है आपको इंपॉर्टेंट समझा दे। अभी तुरंत बताइए कितने सदस्य होते हैं? 3। कितने मुख्य चुनाव आयुक्त? 1। कितने चुनाव आयुक्त? तो 2। अभी जो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे हैं वो यही है साहब, ये राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट आपको नाम एकदम याद रखना है। राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने बखूबी 2019 का इलेक्शन करवाया, 2024 का इलेक्शन, सॉरी 19 बोल दिया गलती से, 2024 का भी इलेक्शन करवाया लोकसभा का। अगर हम बोले 2 चुनाव आयुक्त कौन है सर? अभी जो चुनाव आयुक्त हैं तो उसमें आप जानते हो कि ये हैं हमारे ज्ञानेश कुमार जी और ये हैं सुखविंदर सिंह संधू। तो दोनों याद रखोगे, ज्ञानेश कुमार और दोस्तों सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह और ये दोस्तों संधू। महत्वपूर्ण है, आपको इतना याद रखना होगा 2 चुनाव आयुक्त अभी कौन है। अच्छा, ये सवाल कई बार पूछता है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। पहली बात तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति। इनके सिलेक्शन पर अभी विवाद हुआ है तो हम लोग अभी उस पर बहुत पेचीदा मामलों में नहीं जाते हुए, पीओआई का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल क्या है? तो ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो होते हैं लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, जब मन जब हटा नहीं सकते। इनका कार्यकाल फिक्स है, 6 वर्ष का कार्यकाल इनका है, 6 साल तक कार्य करेंगे। अगर 6 वर्ष, 2 लाइन क्यों खींचे? इसलिए खींचे दोस्तों कि अगर 6 वर्ष से पहले ही किसी चुनाव आयुक्त की उम्र आयु 65 वर्ष हो जाती है तो भी उनको रिटायर कर सकते हैं। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
65 वर्ष की आयु तक। मान लो कि हमको नियुक्त किए, मेरा उम्र है 62 साल, नियुक्त किए 3 साल में मेरा 65 हो गया तो हमको रिटायर कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर सर बीच में अगर धांधली कर लिए, हटाना पड़ गया गलती से, तो कैसे हटाएंगे? हटाने की प्रक्रिया देखो, लिखते नहीं है लेकिन सेम एज राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग शब्द नहीं लिखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग लगता है उसी प्रकार से चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है सर? चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, तीनों की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहे। हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले तो आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन से आप महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन एक का प्रस्ताव 1/4 से आप जानते हो, फिर 2/3 हम आगे पढ़ाएंगे उसमें, अभी हम उलझनों में नहीं घुस रहे हैं। या तो लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसके बाद राज्यसभा से पारित होगा, या राज्यसभा से उठा लिए तो लोकसभा से पारित होगा। दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय, POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी साइन करेंगे, तब जाकर चुनाव आयुक्त अपने पद से महाभियोग के प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। याद रखना, महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं। प्रक्रिया यही है, संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति यानी संसद पूरा, चुनाव आयोग को हटाने की बात कर दी हमने। अगर हम सवाल आपसे ये पूछ दें कि भारत में दोस्तों चुनाव आयोग क्या कराता है, तो यहां इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसी में भारतीय निर्वाचन आयोग राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो, देश में चुनाव जिसको आप कहते हैं आम चुनाव, आप जानते हैं निर्वाचक नामावली में जितने लोगों का नाम होता है जिसको मतदाता सूची कहते हैं, तो मतदाता सूची में जितने लोग वोट दे रहे हैं वो चुनाव आयोग ही तो करवा रहा है। और कौन है? या तो देश में MP का चुनाव हो, राज्य में MLA का चुनाव हो, MLC का चुनाव, कोई भी चुनाव, राज्य, देश और यूनियन टेरिटरी में कोई भी चुनाव हो, सब चुनाव आयोग कराता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि स्थानीय स्वशासन का चुनाव कौन कराता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ग्राम पंचायत या नगर पालिका, वार्ड कमिश्नर और मुखिया, इसका चुनाव कराने के लिए इनका चुनाव दोस्तों राज्य चुनाव आयोग कराता है। हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, यूनियन टेरिटरी का काम चुनाव आयोग ही करते हैं, राज्य चुनाव आयोग। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्य चुनाव आयोग जो देख रहे हो, ये दोस्तों राज्य में स्थानीय स्वशासन यानी मुखिया और वार्ड कमिश्नर का चुनाव ये करवाते हैं राज्य चुनाव आयोग। इसके लिए अनुच्छेद 243 का के में संशोधन किया गया था, ये भी आप जानते हो। संशोधन नहीं, हाँ संशोधन के का 1 संशोधन से ही आया है। 243 से 243 ओ जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लेना, स्थानीय स्वशासन जब हम लिख दिए ना तो आप समझना कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ग्राम पंचायत से है, और ग्राम पंचायत 243 अनुच्छेद से, 243 अनुच्छेद खाली लिखो ना, आप बिहार पुलिस का तो तैयारी कर रहे हैं, एकदम क्लियर होगा, स्टैटिक जगह में से ज्यादा सवाल नहीं आएगा। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें तो इन्होंने सिफारिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, चुनावी सुधार, देश में चुनाव में सुधार करने के लिए चुनावी सुधार सिफारिश करी थी इन्होंने। चुनावी सुधार इंपॉर्टेंट है कि कब करी थी, तो 1990 का समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, और इन्होंने भारत में चुनाव सुधार के लिए सिफारिश करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें पंचायती राज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भारत में पंचायती राज, देखो स्थानीय स्वशासन का मतलब भारत में 3 लेवल पर सरकार है, आप जानते हो भारत में 3 लेवल पर सरकार है। एक तो देश की सरकार है यानी केंद्र की सरकार है, दूसरा राज्य की सरकार जिसको आप राज्य सरकार बोलते हो, और तीसरा दोस्तों स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन का मतलब आप याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि गांव में ग्राम पंचायत और नगर में नगर पालिका। स्थानीय स्वशासन भारत में 3 लेवल पर सरकार है, 3 लेवल पर, स्थानीय स्वशासन, राज्य और केंद्र। अगर हम आपसे बात करें दोस्तों स्थानीय स्वशासन की, तो दुनिया को स्थानीय स्वशासन यानी ग्राउंड लेवल पर सरकार हो, ये दुनिया को सिखाने वाला भारत ही है। भारत ने ही पूरी दुनिया को गांव लेवल पर सिखाया है। सबसे पहली बार चोल शासन में ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन था हम लोगों में, चोल शासन के दौरान ही स्थानीय स्वशासन है। इंपॉर्टेंट है कि जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ हमारे देश पर, तो अंग्रेजों में एक शानदार वायसराय आए थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भी दोस्तों मद्रास में, रिपन ने
रिपन ने दोस्तों मद्रास में स्थानीय स्वशासन लागू किया था 1882 में। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आधुनिक स्वशासन का आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोल देते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड, भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जबकि उससे पहले चोल में के दौरान हम लोग ग्राम पंचायत जानते थे। भारत में ग्राम पंचायत का जनक स्थान। अच्छा, ये सब क्यों किया गया स्थानीय स्वशासन? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को बांटने के लिए कि छोटे छोटे जगह पर भी, गांव में भी, नगर पंचायत में भी हम लोग शक्ति का बंटवारा करेंगे, शक्ति का बंटवारा। पहला पंचायत जो देख रहे हो ना, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में लागू हुआ था। नागौर जिला कहां है? राजस्थान। किसने किया तो समझोगे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पहला देखो, ये तो लड़का रटा हुआ है कि पहला पंचायती राज, समझ गए, नागौर जिला राजस्थान। अब तुमसे सवाल पूछ देगा दूसरा पंचायती राज, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में दूसरा पंचायती राज आपको ध्यान रखना है। इतना आपको कंप्लीट। पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति से भी सवाल पूछता है। पंचायती राज से संबंधित 4 समितियां इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, ये याद रखना है आपको। दूसरा समिति है अशोक मेहता समिति, अशोक दोस्तों मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तीसरी समिति है LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, LM सिंघवी समिति। और चौथी समिति आपको ध्यान रखना है GVK राव समिति, GVK राव समिति, GVK दोस्तों, GVK राव समिति। ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। 1957 में बलवंत राव मेहता ने कहा था कि भारत में 3 स्तर पर पंचायत होना चाहिए, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। गांव स्तर पर जो सरकार होती है दोस्तों, आप जानते हो भारत में 3 लेवल की त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्हें ने की है। ये त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश 3 लेवल पर। एक तो गांव स्तर पर सरकार, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हो, ग्राम लेवल पर। दूसरा ब्लॉक लेवल पर, जिसको आप पंचायत समिति बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बोलते हैं ना, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर। और जिला लेवल पर नगर पालिका, जो आप जान रहे हो। ये त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पर पंचायत की बात बलवंत राय मेहता, देखो नाम में ही है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। क्या अक्षर का नाम है जी? बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर का नाम, त्रिस्तरीय पंचायत। अशोक मेहता, 2 अक्षर का नाम, 2 स्तरीय पंचायत। आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश करी। उन्होंने बोला ब्लॉक में जरूरत नहीं है, लेकिन बलवंत राय मेहता की सिफारिश आज भी देश में लागू है। 3 लेवल पर पंचायती राज है। कौन कौन सा? गांव लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बात आप समझ गए हैं। आपको डिटेल पढ़ने के लिए, हालांकि स्टैटिक जीके के लिए बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को मन करे कि 1957 में बलवंत राय मेहता ने कैसे कैसे बात करी थी, तो हमने यहां लिख दिया है। आप चाहो तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पढ़ सकते हो। 3 लेवल आपको बताए, ग्राम स्तर पर, प्रखंड को ही ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। आप ये बात जानते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो NDC जिसको बोलते हैं 1958 से इसको लागू कर दिया था। ये 1957 में अपना सुझाव दिए थे। अगर आप और अलग अलग समितियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो जरूरत एकदम नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और GVK राव समिति, सबके बारे में पढ़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश करी थी, यह भी आपको समझना होगा। 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्होंने करी थी। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक चीज और जो कई बार एग्जाम में हम देखे हैं, जो लड़का डिटेल पढ़ना चाहता है उसके लिए है कि पंचायती राज जो देख रहे हो ना, हमारे संविधान में पहले पंचायती राज था नहीं। अनुच्छेद 40 में पहले पंचायती राज था, जो DPSP का भाग है। निश्चित रूप से लागू हो यह जरूरी नहीं था, इसीलिए भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया दोस्तों। 73वां दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया। कौन सा अनुसूची जोड़ा? 11वीं अनुसूची, और इसमें ग्राम पंचायत को लागू किया। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार यहीं थोड़े ना रुकी। 74वां संविधान संशोधन फिर देख रहे हो, इसी साल हुआ 1992 में। और इन्होंने 12वीं अनुसूची में, ये अनुसूची की बात कर रहे हैं, अनुसूची 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका या नगर पालिका का शुरुआत किया दोस्तों।
ग्राम पंचायत की बात करें ना तो टोटल 29 गो कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में आता है। 29 कार्य क्षेत्र है, 29 कार्य क्षेत्र है, यानी कि गांव के मुखिया को 29 गो कार्य है जो करना है, और नगर पालिका में 11 कार्य क्षेत्र आते हैं। हमको लगता है इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात करें कि सर पंचायत में कौन सा अनुच्छेद आता है, तो 243 से 243 ZG तक आता है, यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है, 243 से लेकर 243 ZG तक आता है। इंपॉर्टेंट है कि कुछ जरूरी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, वरना मेरे हिसाब से इतने से ज्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं, जितना हम लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग कहते हैं कि सर कंप्लीट ही दे दिया कीजिए स्क्रीनशॉट में। आप कुछ क्वेश्चनों पर आ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कार्यकाल से कैसे हटाओगे? दोनों सदन के द्वारा, मंत्रियों के केंद्रीय, ये कहां से आ गया? भारत के राष्ट्रपति, जरूर एकदम आपको बताए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही हटा सकते हैं, महाभियोग वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। हमको लगता है कि गर्दा आप उड़ा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में, आपको हम बताए थे, एक बार 5 साल के लिए चुन लो, ये भाग है, ये भाग है बाबू। और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 324 से लेकर कहां तक? 329 तक। वाह बहादुर, आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य के चुनाव कार्य की देखरेख। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अरे कोई भी बात करें, हम आपको बताएं, राज्य हो, देश हो, यूनियन टेरिटरी हो, सबके लिए चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, CEO का मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। देखो ये सब सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपसे निश्चित रूप से बनना चाहिए। पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। बताओ पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। यही आपको समझना है। MP का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, MLC का चुनाव हो, किसी भी देश में कोई भी चुनाव हो, सब चुनाव, राज्य में भी चुनाव आयोग कराएगा। लेकिन पंचायत का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, अनुच्छेद 243 का K का क्लॉज 1 में। आपको एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, अगर आपको कुछ भी समझ आया हो ना मेरे से, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और लोगों तक हमें पहुंचाएं। हमारा भी मोटिवेशन आप ही से मिलता है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो निर्वाचन नामावली को, देखो ये तो सब जानता होगा। निर्वाचन नामावली का मतलब होता है, एगो लिस्ट आता है जिसमें जो जो वोट दे सकते हैं उसका नाम होता है। उसको क्या बोलते हैं? मतदाता सूची बोलते हैं, वोटर लिस्ट बोलते हैं। निर्वाचन नामावली को, आपका नाम तो आता ही होगा वोटर लिस्ट में। आप सब 18 साल से बड़े हैं, तभी तैयारी कर रहे हैं। 1990 में दिनेश गोस्वामी, देखो हम तुरंत बताए थे आपको, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? सर मौलिक कर्तव्य नहीं, चुनावी सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। 1990 की बात करें, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, आपको हम बताए पहली महिला कौन है? VS रमा देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। किसी चुनाव में वोट डालने वाले पात्र मतदाताओं का मतलब होता है एलिजिबल वोटर्स। एलिजिबल वोटर्स, वोट डालने के लिए जो एलिजिबल वोटर्स हैं, के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? कितना प्रतिशत वोट डाल सकते हैं? आप जानते हो, बार बार न्यूज में शब्द सुनते होंगे। आज चुनाव हुआ बिहार में या मुंगेर में, और मुंगेर के चुनाव का वोटर टर्न आउट 50% था। वोटर टर्न आउट 37%, सुनते थे न्यूज में। टर्न आउट बोलते हैं, और टर्न आउट को ही अंग्रेजी हिंदी में उपस्थित होना बोलते हैं दोस्तों, टर्न आउट। इसका तो मतलब कोरम है। कोरम का तो मतलब आगे पढ़ाएंगे आपको। किसी भी सदन के संचालन के लिए मिनिमम जितने लोगों की जरूरत होती है उसको कोरम कहते हैं, सदस्य संख्या को। न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? दूसरा। वोटर टर्न आउट, तुम सुनते नहीं हो, वोटर टर्न आउट 50% है। वोटर टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब कितने परसेंट ने हिस्सा लिया। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के कुशल और निष्पक्ष संचालन का समग्र प्रभारी। देख लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्या है सवाल दोस्तों? कि किसी खास, जैसे मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसका है? ये देख लो, कौन सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव कराएगा? मतदान अधिकारी नहीं। मतदान अधिकारी तो दोस्तों आप जानते हो
कोई वो बन जाता है जो कि बूथ पर होता है, उसको बूथ अधिकार। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ना, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं, ये किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कराने का सबसे सुप्रीम ऑफिसर होता है। हमको उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आगे मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। बाय।